नमस्कार। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने हर काम को इच्छित परिणाम दे सकते हैं। यानी कि जैसा हम चाहते हैं उस तरह का परिणाम हम ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन में एक तो वस्तु होता है, ग्राफ, जिसका विजुअलाइजेशन या जिसकी कल्पना आप करना चाहते हैं। दूसरा होता है उसका उद्देश्य क्या होगा, आप जो चाहते हैं क्यों चाहते हैं, उद्देश्य होगा। और उसका इंटीरियर डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं तो उसका इंटीरियर डिज़ाइन या कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर आप जैसे शिक्षा को ही लीजिए, आप कोई परीक्षा पास करते हैं तो उसको पास करने का आपका उद्देश्य क्या है, इसे कहते हैं कि उसके अंदर के पर्पस को देखना, झांकना। हम अपने विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने इच्छित वस्तु की स्पष्ट तस्वीर देख पाते हैं और इसके कारण जो हम कल्पना करते हैं अपने इच्छित परिणाम को पाने के लिए, वो हमारे अंतर मन में के भावों से जुड़ी होती है, गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए इसका अच्छा परिणाम हमें मिलता है। हमारी सारी इंद्रियां इसमें काम करती हैं, विजुअलाइजेशन में हमारी इंद्रियां भी काम करती हैं और हम अपने मन से, अपने भावों से इसमें जुड़े होते हैं। हमारी भावनाओं का सीधा संबंध हम विजुअलाइजेशन से होता है और इसीलिए ये हमारे अवचेतन मन में जाता है। अवचेतन मन का मतलब यह होता है कि हमारे मन में कोई चीज़ जब हमेशा चलती रहती है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे अंतर मन में बसी है या अवचेतन मन में बसी है। क्योंकि दिन भर जो हम चेतन मन से जो हम कुछ देखते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते रहते हैं, जो हर एक चीज़ तो हमारे अंदर बसती नहीं है, ना हर एक चीज़ को हम याद रख पाते हैं। बहुत सी चीज़ें देखते हैं, छोड़ देते हैं, सुनते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे अवचेतन मन में, हमारी गहराई में जो बस गया है, वो हमें बार बार याद आता है और जब बार बार याद आता है तो बार बार वो वाइब्रेशन रिपीट होती है और फिर वो यूनिवर्स को जाती है और फिर हमारी इच्छा पूरी होती है। इसे कहते हैं कि अवचेतन मन में वो चीज़ जाती है। हमारा अवचेतन मन सोता नहीं है, वो हमेशा 24 घंटा वो काम करता रहता है। हमारा शरीर सो जाता है, हमारी चेतना भी सो जाती है, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें वो हमेशा काम करता रहता है। सोचिए, हम सांस लेते हैं, हमारा भोजन पचता है, वो उसका सबका ज्ञान हमें नहीं होता है। उसी तरह हमारा दिमाग जो बोलता है, जो सोचता है, वो यूनिवर्स तक जाता है। तो जो हमारे मन में रहता है वो यूनिवर्स तक जाता है और वो फिर जल्दी पूर्ण होता है। तो अपने अपने इच्छित परिणाम को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में भी हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पौधा ही लगाना है, तो आप पहले सोचिए कि किस कलर का पॉट होगा, उसका कितना बड़ा पौधा है और कितना बड़ा उसका पॉट होना चाहिए, कहाँ हम रखेंगे तो ये सुंदर लगेगा। ये सब विजुअलाइज़ करेंगे तो आप अच्छे से काम कर सकेंगे। तो जिस चीज़ को हम विजुअलाइज़ करते हैं पहले, उसका एक प्लान दिमाग में बन जाता है और फिर पॉजिटिविटी भी बढ़ती है उस काम को करने की, और उसी पॉजिटिविटी के सहारे हमारा काम अच्छा जाता है। और चूँकि हमारे मन में प्लान पहले से बना हुआ है, इसलिए हम उस काम को अच्छे से करते हैं और फिर हमें उसका इच्छित परिणाम भी मिलता है। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है, वो हमारी मदद इस तरह से करती है। और ये बहुत अफ़र्मेशन, जो मतलब जो कुछ हम भगवान से चाहते हैं उसके अलावा विजुअलाइज़ करते हैं, तो ये दोनों मिलके बहुत पावरफुल हो जाता है और फिर ये निश्चित रूप से ये पूरा होता है।
तो विजुअलाइजेशन करना चाहिए। इसमें हमारी इंद्रियां भी जुड़ी होती हैं, पांचों इंद्रियां जुड़ी होती हैं। शायद कभी कभी हमारी विजुअलाइजेशन में हम अपने तन मन बुद्धि सब कुछ उसमें भूल खो जाते हैं, उसको सोचने में सब कुछ भूल जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, विजुअलाइजेशन से आप तनाव भी कम कर सकते हैं। कैसे? आप मान लीजिए किसी अच्छी जगह गए हैं, किसी बहुत सुंदर जगह गए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप वहाँ से आए, कभी किसी बात से मन दुखी हुआ, आप परेशान बैठे हैं, तो विजुअलाइज़ कीजिए वो जहाँ आप गए थे या जो भी अच्छा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ था। रिकॉर्डिंग है तो उसको सुनिए, वीडियो है तो उसको देखिए। आपके मन में उस जगह की का अगर चित्र है, कल्पना चित्र है, तो उसको देखिए। आपका तनाव भी कम होगा, आप फिर से खुश हो जाएंगे। तो ये सारे फ़ायदे हैं विजुअलाइज़ के। और पावरफुल तो है ही, हमारी इच्छा तो पूर्ण होती ही है। तो विजुअलाइज़ कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।